तो भैया से हमने पूछा कि ये पूरा पैलेस, आमेर पैलेस बनने में कितना टाइम लगा, तो भैया बताएंगे। 1589 में ये पैलेस बनना स्टार्ट हुआ था और 1727 में ये पूरा पैलेस बन के कम्प्लीट हो गया था। गेट के ऊपर वो जगह बनी हुई देख सकते हैं, वो सुहाग मंदिर है जहाँ पे महारानी साहिबा बैठा करती थी। उसका जितना डिजाइन देख सकते हैं वो पूरा डिजाइन हनीकॉम डिजाइन है, जिससे महारानी अंदर बैठ के बाहर का पूरा नजारा देख सके, लेकिन बाहर से अंदर रानी को कोई डायरेक्ट न देख पाए। यहाँ की सबसे सुंदर रानियों में से एक और जयपुर रियासत की महारानी कूच बिहार से हुआ करती थी। जयपुर रॉयल फैमिली में इनकी शादी हुई थी। हमें तो देख के इतना मजा आ गया ना, ऐसा मन कर रहा था कि काश मैं भी कोई रानी होती। तू भी कोई रानी होती, फिर तेरी 11-11 सौतन होती जो। नहीं ऐसे राजा की रानी होती ना जिसकी एक ही रानी होती। जैसे ही ये यहाँ पहुंचे हैं ना, इसको भूख लग गई है और ये कह रही है कि पहले मेरे को पैटी खाने दो। मैंने इसको बोला कि 2 पैटी ले ले, इसने बोला नहीं 1 ही ले, और एक ही पूरी खा चुकी है। ये है वो तो जिसकी हम बात कर रहे हैं, देख रहे हो, और ये कहते कई किलोमीटर तक अपना गोला फेंकती थी। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राहुल कुरियाल में। और आज है जयपुर में हमारी पहली सुबह, क्योंकि कल रात को पहुंचे थे हम होटल में। तो सुबह सुबह हम लोग नहा धो के तैयार हो चुके हैं और उठ गए थे हम लोग 8:30-9 बजे के अराउंड। फिर हमने होटल से ही ब्रेकफास्ट ऑर्डर करवा लिया है, क्योंकि हमने कहा बाहर जाएंगे ढूंढेंगे, इससे अच्छा है कि पहले ही फुल होके निकलते हैं होटल से। फिर निकलेंगे, देखते हैं कहाँ जाएंगे। आज बहुत जगह घुमाने वाले हैं हम आपको, ठीक है। आप लोगों ने तो बने ही रहना हमारे साथ। और खाने में क्या क्या मंगवाया हमने वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखो गाइस, तो ऐसे सर्व किया है उन्होंने खाना, जिसमें हमने मंगवाए हैं आलू के पराठे, बटर टोस्ट, चाय, और साथ में उन्होंने दिया है मक्खन और अचार। गाइस ये जो खाना हमने अभी ऑर्डर करा है वो हमारे होटल रेंट में इंक्लूड नहीं है, ये हमने अलग से मंगवाया है, क्योंकि जो रिसेप्शन पे भैया थे उन्होंने ही हमें सजेस्ट करा कि आप इंक्लूड मत करवाओ ब्रेकफास्ट, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, तो इसलिए हमने अलग से ही करवाया। तो जल्दी से खाते हैं अब और फिर निकलते हैं जयपुर में घूमने के लिए। सो दोस्तों, हम लोग तैयार होके निकल रहे हैं अपने होटल से अब। और हम कहाँ जा रहे थे आज? हम सबसे पहले जा रहे हैं आमेर फोर्ट देखने, और उसके साथ हम सोच रहे हैं जयगढ़ और नाहरगढ़ तीनों फोर्ट आज ही कवर करने। और हमने उसके लिए ले लिया ये स्कूटी, गाड़ी हमने पार्क कर दी है, क्योंकि हमने सोचा कि ना हर जगह जाने के लिए गाड़ी ले जाना ना कुछ मुश्किल हो जाता है। हाँ। मतलब ऐसा है ना, इतना क्राउडेड है कि गाड़ियाँ फंस जा रही है, तो हमने सोचा फटफट हमारा काम भी हो जाएगा और स्कूटी पे घूमने का मज़ा ही कुछ और है। जैसे हम उदयपुर में घूमे थे, तो चलो आपको भी घुमाते हैं जयपुर, द पिंक सिटी। चलो। सुबह सुबह मैं और दिव्या निकल चुके थे जयपुर की सड़कों पर। क्राउड ज़्यादा नहीं था, इस वजह से हमें स्कूटी चलाने में बहुत मज़ा आ रहा था। थोड़ी दूर आगे जाने पर हमें ये किले दिखे जयपुर में, जिनके नीचे ही बहुत सी दुकानें थी, और इन दुकानों में मिलता है आपको हर किस्म का सामान। मैं और दिव्या स्कूटी में मज़े लेते हुए जा रहे थे, हवा चल रही थी, अपने सफ़र का आनंद उठा रहे थे। थोड़ी दूर आगे जाने पर हम लोग पहुंचने वाले थे आमेर फोर्ट, और आपको ये तालाब नीचे नज़र आ रहा होगा, ये मानव निर्मित यानी मैन मेड तालाब है, जो कि उस टाइम के राजा ने बनवाया था। तो यहाँ हम एक शॉप पे रुके हैं, देखो कैसी गली है यहाँ की। ये आमेर फोर्ट जाता है रास्ता, और हम रुक के थोड़ा सा पानी कोल्ड ड्रिंक ले रहे थे भैया से, और भैया ने सजेस्ट करा कि ये पगड़ियाँ भी ले जाओ, ऊपर महंगी मिलेगी। पक्का महंगी मिलेगी ना भैया? हाँ, है 100 रुपए की। 100 रुपये की। अगर भैया कह रहे हैं कि हमसे ले जाओ, सस्ती दे देंगे। और दिव्या ने तो ले भी ली। कैसी लग रही है ये देखो, तो दिव्या ने भी ले ली, मैंने भी ले ली। दिव्या पर ठीक लग रही है, मैं तो बिल्कुल कान साफ करने वाला लग रहा हूँ। ये देखो कान वाले। गाइस फोर्ट आते ही दिव्या को सबसे पहले लगी भूख, यहाँ बैठ गई। वो हमने गाइड करवा लिया है, जो कि ये हमें पूरा महल घुमाएगा। गाइड जो अच्छे ढंग से बताते हैं ना, वो सुनने में भी मज़ा आएगा। चलो। और ये हमारे भैया अपना नाम बताइए। विक्रम नाम है सर मेरा, विक्रम सिंह तंवर। विक्रम सिंह तंवर, ये हमारे गाइड हैं, और ये हमें घुमाने वाले हैं पूरा आमेर फोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं भैया के साथ। स्टार्ट करूंगा सर। पहाड़ पे ये बाउंड्री वॉल बनी हुई देख सकते हैं। हाँ। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी दीवार है। अच्छा। थर्ड लार्जेस्ट बाउंड्री वॉल इन द वर्ल्ड है। अच्छा। फर्स्ट चाइना है, सेकंड कुंभलगढ़ है, और थर्ड आमेर है, द ग्रेट वॉल ऑफ आमेर। 12 किलोमीटर की ये दीवार है, जिसमें इस पूरे टाउन को कवर किया हुआ है चारों तरफ से। सेंटर में ये पूरा टाउन बना हुआ है, जिस टाउन का नाम आमेर है। अंदर जहाँ पे हम विजिट करने चल रहे हैं, ये आमेर पैलेस है। तो दोस्तों, भैया ने बताया कि वो जो ऊंचाई पर आपको किला दिख रहा है वो है जयगढ़ फोर्ट, जहाँ पर राजा की सेना रहती थी, और यहाँ नीचे पैलेस में रहते थे राजा खुद अपनी रानियों के साथ। पैलेस के अंदर शूट हुआ है।
वीर पिक्चर देखिए सलमान खान हाँ, वाली, हाँ, हाँ। जिसमें सलमान खान का वो विदेशी पहलवान का जो फाइट सीक्वेंस था वो यहीं था। इसी ग्राउंड में हुआ था हमारे। पद्मावत देखिए आपने रणवीर हाँ सिंह जी का हाँ भी, जी हाँ जी। जिसमें रणवीर सिंह पैलेस में खिलजी की जो एंट्रेंस करते हैं वो वाला शूट इस वाले गेट पे हुआ था। मूवी अच्छा, इस गेट में। सामने ये गेट देख सकते हैं, इस गेट का नाम है सिंहपोल द्वार यानी कि लॉयन गेट। गेट पे ये जितना पेंट बना हुआ देख सकते हैं वो पूरा पेंट वेजिटेबल कलर है यानी कि फल फ्रूट्स के कलर हैं। हमारे जयपुर के जो राजा महाराजा थे वो साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से एडवांस थे, तो उनकी रसोई में फल फ्रूट्स का जितना वेस्टेज बच जाता था उसको राजा रिसाइकिल कर लेते थे और उससे ये कलर्स तैयार किया करते थे, जिन कलर्स को दीवारों पे कपड़ों पे प्रिंट किया जाता था। हमारे यहाँ का जितना भी लोकल ग्रामीण है उन्होंने इस आर्ट को अभी भी कंटिन्यू रखा हुआ है। यहाँ पे आप जो भी कपड़ा देखेंगे वो आपको वेजिटेबल कलर से बना हुआ मिलेगा। प्लस पैलेस में जो ओरिजिनल कलर्स हैं वो केवल इस सिंहपोल द्वार और अंदर गणेश पोल द्वार के कलर्स हैं। बाकी जो ये सारे दूसरे कलर्स देख सकते हैं उन सभी को रिस्टोर कर दिया गया है समय के साथ साथ। ये ग्राउंड देख सकते हैं, इस ग्राउंड का नाम है दीवाने आम। जितनी भी लोकल पब्लिक हुआ करती थी वो सारी यहीं पे आके राजा से भेंट किया करती थी। सामने ये पूरा कोर्ट रूम बना हुआ था। जो कोर्ट रूम है वो टोटल 48 पिलर्स पे बना हुआ है, जिसमें 16 पिलर्स हैं जो तो मार्बल हैं और जो 32 पिलर्स हैं वो रेड स्टोन हैं। 16 पिलर मार्बल और 32 पिलर्स लाल पत्थर के क्यों हैं? क्योंकि राजा के जो मिनिस्टर्स हुआ करते थे उनकी पोस्ट हुआ करती थी राव और उमराव की। तो जो 16 मंत्री थे वो तो राव कहलाते थे और जो 32 मंत्री थे वो उमराव। इसी वजह से यहाँ पे 16 मार्बल और 32 रेड स्टोन है। आपके सामने ये दरवाजा देख सकते हैं, ये दुनिया का सबसे सुंदर गेटों में से एक है। द मोस्ट ब्यूटीफुल गेट इन द वर्ल्ड है। गेट का नाम है गणेश पोल द्वार। गेट पे भी ये जितना पेंट देख सकते हैं वो पूरा पेंट वेजिटेबल कलर है। जैसे कि मैंने आपको बाहर बताया था, पैलेस में जो ओरिजिनल कलर्स हैं वो केवल बाहर सिंहपोल और अंदर गणेश पोल द्वार के कलर्स हैं। गेट के ऊपर वो जगह बनी हुई देख सकते हैं, वो सुहाग मंदिर है जहाँ पे महारानी साहिबा बैठा करती थी। उसका जितना डिजाइन देख सकते हैं वो पूरा डिजाइन हनीकॉम डिजाइन है, जिससे महारानी अंदर बैठ के बाहर का पूरा नजारा देख सके, लेकिन बाहर से अंदर रानी को कोई डायरेक्ट न देख पाए। ये बगल वाला पार्ट था, ये तो पूरा पार्ट कोर्ट रूम था और जो ये सामने वाला पार्ट है वो पूरा पार्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जिसका नाम है 27 कचहरी। राजा के पास 27 अलग अलग रियासतों का संचालन हुआ करता था, तो जो 27 रियासतें थी उनका जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन था यानी कि लगान वसूली, वो सारी हमारे यहाँ पे कलेक्ट की जाती थी। इसी वजह से यहाँ पे टोटल 27 ब्लॉक्स बने हुए हैं 9x3 के अंदर। हर एक ब्लॉक के अंदर एक स्टेट का टेबल लगा होता था और एक मिनिस्टर बैठता था और जितनी भी उनकी लगान वसूली थी वो कलेक्ट की जाती थी यहाँ पे। तो गाइस यहाँ का व्यू देख सकते हैं आप, यहाँ से सारा मेरे ख्याल से आमिर सिटी पूरी दिख रही है भैया। जोधा अकबर मूवी देखी है आपने, जी। जिसमें ऐश्वर्या का गाना है कहने को जश्न बहारा है, जिसमें वो कबूतर उड़ते रहते हैं, वो वाला पार्ट इस गार्डन में शूट हुआ था हमारे। ओरिजिनली जो गार्डन है उसका नाम सेफ्रॉन गार्डन है यानी कि केसर कैरी है। राजा एक बार कश्मीर गए थे तो कश्मीर में राजा को केसर के गुणों के बारे में मालूम हुआ कि जो केसर होती है उससे हमारा जो स्किन है वो मुलायम एवं सुंदर बना रहता है। तो राजा ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि यहीं राजस्थान में केसर का पैदावार हो जाए। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं जो केसर है वो केवल ठंडे इलाकों में होता है, गर्म इलाकों में नहीं हो सकता। तो राजा ने क्या किया, ये पूरा कृत्रिम तालाब बनवाया। इंसानों द्वारा निर्मित तालाब है ये। सेंटर में पूरा गार्डन तैयार किया और जो हमारे पैलेस की दीवारें थी उसके ऊपर खसखस की जो घास होती है उसके बड़े बड़े साइज के पर्दे लगा दिए जाते हैं, उनको गीला किया जाता ताकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ठंडा बना रहे। लेकिन राजस्थान अति शुष्क इलाका है, इसी कारण जो सेफ्रॉन का एक्सपेरिमेंट था वो फेल हुआ, केसर नहीं उग पाया। तो उसके बाद में राजा ने यहाँ पे फूलों की खेती स्टार्ट कर दी थी, जिसके रॉयल फैमिली के लिए परफ्यूम बनाए जाते थे। तो भैया से हमने पूछा कि ये पूरा पैलेस, अमीर पैलेस बनने में कितना टाइम लगा, तो भैया बताएंगे। 1589 में ये पैलेस बनना स्टार्ट हुआ था और 1727 में ये पूरा पैलेस बन के कम्प्लीट हो गया था। 3 राजाओं के शासनकाल में बना था ये पूरा पैलेस। महाराज मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह और जय सिंह, जो हमारे जयपुर के फाउंडर थे राजा जय सिंह, उन्होंने 1727 में इस पूरे पैलेस को कंप्लीट किया था। लमसम 138 साल लग गए थे इस पूरे पैलेस को बनने में। यह है बिना बिजली का गीजर यानी कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी गीजर। बिना बिजली का गीजर कैसे है, ये नीचे ये जगह बनी हुई देख सकते हैं जी। वहाँ पे लकड़ियां लगा दिया करते थे, उनको फायर किया जाता था। ऊपर यहाँ पे पूरी कॉपर की प्लेट लगी रहती थी जिसको रिपेयरमेंट के दौरान निकाल दिया गया है। वो पूरी कॉपर की प्लेट कॉपर की रॉड से बगल में टैंक से कनेक्टेड रहती थी। तो जब नीचे लकड़ियों को जलाया जाता तो पूरी कॉपर की प्लेट एवं कॉपर की रॉड गर्म हो जाती, जिससे जितना भी टैंक का पानी था वो पूरा पानी गर्म हो जाता और राजा उस गर्म पानी को यूज में लेते थे नहाने के लिए, जिसके लिए बगल में उन्होंने जकूजी बनाया है। बगल में ये दोनों रूम्स बने हुए देख सकते हैं, ये दोनों चेंजिंग रूम है जिनका इस्तेमाल कपड़े बदलने के लिए किया जाता था रानियों के द्वारा। सामने ये विंडो बनी हुई है जिसके लिए कहते हैं यहाँ पे खड़े होकर महारानी साहिबा अपने बाल सुखाती थी और सनबाथ लिया करती थी।
कहने का मतलब है धूप सेकती थी रानी यहाँ पे। उस जमाने में उनका हेयर ड्रायर हुआ करता था ये। बगल में दोनों ठंडे गर्म पानी के टैंक्स बने हुए हैं, जिनमें से कॉपर प्लेट को निकाल के लाइटनिंग कर दी गई है। ये वाला टैंक है जो गर्म पानी का टैंक है, बगल वाला वो टैंक ठंडे पानी का टैंक है। ये दोनों टैंक सामने बाथटब से कनेक्टेड है। तो ये बाथटब जकूजी जिसको बोलते हैं। हाँ, जकूजी इसी को ही कहते हैं। ये मार्बल से बना हुआ बाथटब है, जिसका इस्तेमाल नहाने के लिए किया जाता था रानियों के द्वारा। स्टेप्स बनी हुई हैं जिनका इस्तेमाल नीचे उतरने और बैठने के लिए किया जाता था। नीचे लगा हुआ पाइप देख सकते हैं वहाँ पे, वो गर्म पानी का पाइप है। ऊपर लगा हुआ पाइप ठंडे पानी का पाइप है। लास्ट नीचे ड्रेनेज होल बना हुआ है, जिसका इस्तेमाल पूरे पानी की निकासी के लिए होता था। ठंडे गर्म पानी के अलावा वो उसके अंदर इत्र ऐड किया करते थे, जो केसर का, गुलाब का, केवड़े का, खसखस का XYZ हुआ करता था। वेंटिलेशन के लिए विंडोज बनी हुई है यहाँ पे। और अगर राजा रात के समय यहाँ पे आते तो बगल में वो जगह बनी हुई देख सकते हैं। ऐसी जगहों पे यहाँ पे दिए जला के यहाँ पे रोशनी की जाती है। जितने भी अननेसेसरी इलाके हैं, डीप इलाके हैं, सकड़े इलाके हैं, जहाँ पे किसी टूरिस्ट के साथ कोई दुर्घटना या छेड़खानी हो सकती है, उन सभी इलाकों को बंद रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा पैलेस एक भूल भुलैया है। हर एक दरवाजा दूसरे दरवाजे को कनेक्ट करता है। अब दीवारों को टच करके देखिएगा, स्मूथ फील हुई? इतनी स्मूथ क्यों है? क्योंकि ये लाइमस्टोन की बनी हुई है, यानी कि चूना, उड़द की दाल, अंडे के छिलके, गुड़ का पानी, चावल का मांड और मेथी, इन जैसी कई चीजों को आपस में मिक्स करके उसका पेस्ट बनाया जाता था, जिसको दीवारों पे तब तक मला जाता था तब तक ये पूरा स्मूथ न हो जाए। बाहर वाला जो पार्ट था वो दीवाने आम था, अंदर वाला पार्ट दीवाने खास है। दीवाने खास में राजा रानी के बेडरूम्स है, जो कि सीजन वाइज हैं। सीजन वाइज कैसे है, जिसको आप आंखों के आगे देख सकते हैं, ये विंटर पैलेस है। ये विंटर पैलेस है, इसके टॉप पे बना हुआ है जो कि मॉनसून पैलेस है, और जो सामने वाला पार्ट है वो समर पैलेस है। तीनों पार्ट को डिवाइड करने का रीजन जानते हैं आप? जिसको मैं आपको विंटर पैलेस बता रहा हूँ वो शीश महल है। नाम सुना आपने शीश महल का? ये पूरा पैलेस ग्लास का बना हुआ है। इसमें जितना ग्लास लगा हुआ है वो पूरा ग्लास राजा ने बेल्जियम से मंगाया था रॉ मटेरियल के रूप में, और जयपुर के लोकल कारीगरों के द्वारा उस कांच को यहाँ पे जड़वाया गया था। जिसका रीजन क्या था, जब अंदर मशाल जलाई जाती थी तो उस मशाल का रिफ्लेक्शन होता था इस पूरे पार्ट में, जिससे पूरा इलाका ऑटोमेटिक हीट करने लगता। इसी वजह से राजा सर्दियों में यहाँ पे रहते थे। अब इस पूरे पार्ट को मिर्जा राजा जयसिंह ने बनाया था, तो मिर्जा राजा जयसिंह के 2 पत्नियां हुआ करती थी। एक वाइफ का रूम यहाँ पे बना हुआ है, जहाँ की देख सकते हैं आप। ऐसा ही सेम रूम है जो दूसरी तरफ बना हुआ है। दोनों रूम है जो सेंटर बेडरूम से कनेक्टेड है। तो राजा को जिस भी रानी से मिलना होता था वो कॉमन हॉल में आके उनसे मिल लिया करती थी। अब दिन में तारे देखे हैं कभी? नहीं। आइए दिखाते हैं। तो हाँ जी, हमें दिन में तारे दिखाएंगे। छत के ऊपर देखिएगा, रिफ्लेक्शन दिख रहा है ये जी। ये पूरा ग्लास है ऊपर। हाँ। वो ग्लास है यहाँ पे। इस तरफ आइएगा, यहाँ देखेंगे, यहाँ पे भी आपको ग्लास नजर आएगा। फेस चेक कर सकते हैं सामने आपका। तो जब यहाँ पे इस प्रकार से मशाल को जलाया जाता था तो उस मशाल का रिफ्लेक्शन होता था इस पूरे पार्ट में, जिससे ये पूरा इलाका ऑटोमेटिक हीट करने लगता। इसी वजह से राजा सर्दियों में यहाँ पे रहते थे जी। एक रानी का कमरा उस तरफ बना हुआ था, दूसरी रानी का कमरा यहाँ पे बना हुआ है। दोनों रूम है जो सेंटर बेडरूम से कनेक्टेड हैं। तो राजा को जिस भी रानी से मिलना होता था वो कॉमन हॉल में आके उनसे मिल लिया करती थी। तो भैया जैसे ये 2 रानियां रहती थी और इनके रूम्स भी कनेक्टेड थे, तो दिक्कत नहीं होती थी दोनों को एक दूसरे से? नहीं। ये मिर्जा राजा जयसिंह की रानियां थी, मान सिंह के 12 रानियां हुआ करती थी। अच्छा। तो उन्होंने अपना पूरा पैलेस बनाया इसी तरीके से था कि कभी भी किसी पड़ोसी रानी को मालूम नहीं होता था कि आज राजा किससे मिलने जा रहे हैं। अच्छा। वो आपको वहाँ पे चलेंगे जब एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो समर पैलेस को सुख मंदिर कहा जाता है। सुख मंदिर कहने का रीजन है जहाँ पे बैठ के मन को सुख मिले, आराम मिले, रिलीफ मिले। तो ऐसा क्या है जिससे इंसान को गर्मियों में आराम मिलता है? हवा से। हाँ। तो राजा ने अपने लिए बिना बिजली का कूलर लगाया था यहाँ पे। पहले ये बग्गी देखिएगा सामने, ये चंदन की लकड़ी से बनी हुई बग्गी है, जिसका इस्तेमाल रानी महारानियों को पैलेस विजिट कराने के लिए किया जाता था। बग्गी में सामने की तरफ तो रानियों को बैठाया जाता था और दासियों के द्वारा इस बग्गी को यहाँ से पकड़ के उठाया जाता और उनको ये पूरा पैलेस घुमाया जाता। इसी वजह से पूरे पैलेस में सीढ़ियां और रैंप्स दोनों बने हुए हैं। जहाँ जहाँ आपको सीढ़ियां नजर आएंगी वहाँ वहाँ आपको रैंप दी जाएंगे, ताकि रानी को वहाँ पे लेके जाया जा सके। रानी को बग्गी में बैठाने का रीजन हुआ करता था उनका हैवी ड्रेसअप। सोना चांदी बहुत ज्यादा पहना करती थी, जिसकी वजह से उनका चलना फिरना मुश्किल हो जाता था। इसी वजह से रानी को बग्गी में बैठा के ये पूरा पैलेस विजिट कराया जाता था। सर, ये है बिना बिजली का कूलर। बिना बिजली का कूलर कैसे है? राजा ने इस पूरे पैलेस में वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स बनाए हुए थे, जिनको लोकल भाषा में टांके कहा जाता है। बारिश का जितना भी पानी हुआ करता था वो पूरा पानी उन टैंक्स में इकट्ठा हो जाता और राजा उस पूरे पानी को इस पूरे पैलेस में इस्तेमाल करते 12 महीने। इसी वजह से राजा गर्मियों में यहाँ पे रहते थे। ऊपर हुक्स लगे हुए देख सकते हैं,
वहाँ पे चांदी का झूला लगा रहता था जिसमें राजा रानी बैठ के अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे या फिर कीमती समय बिताते थे। आइएगा। क्या बात है, ऐसा ऐसे ऐसे राजा क्यों नहीं हुए तुम राहुल? सामने का ये पूरा पार्ट देख सकते हैं। हाँ ये जी। पूरा पार्ट मानसिंह महल कहलाता है। महाराज मानसिंह के 12 रानियां हुआ करती थी। हाँ जी। 12 रानियों के 12 कमरे हैं जो इस पूरे पार्ट में बने हुए हैं। प्रेजेंट में जहाँ पे हम खड़े हैं वो राजा की पटरानी का कमरा है जिनका नाम था महारानी कनकावती। महारानी कनकावती कृष्ण उपासक हुआ करती थी, यानी कि कृष्ण की भक्ति। इसी वजह से उन्होंने डाउन साइड में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया जो पूरी दुनिया में एकमात्र मंदिर है जहाँ पे मीरा और कृष्ण जी की जो दोनों मूर्तियां हैं वो दोनों मूर्तियां एक साथ है। राजा ने इतने महल भी तो इतना बड़ा बना के दिया था रानियों को। पहले अगर इतनी रानी अच्छी है पहले इतना बड़ा महल बनाओ। 1589 से पहले महाराज मानसिंह डाउन साइड में रहा करते थे यहाँ के फर्स्ट पैलेस में, लेकिन 1589 में जब महाराज मानसिंह ने 12 शादियां कर ली थी तो उनको वहां पे रहने के लिए जगह कम पड़ गई थी। तब राजा ने ये ऊपर वाला पैलेस बनाया था। तो राजा ने ये पूरा पैलेस बनाया इसी तरीके से था कि कभी भी किसी पड़ोसी रानी को मालूम नहीं हो कि आज राजा कौन से मिलने जा रहे हैं। कैसे? जो सबसे पहले हमने कमरा देखा था वो पटरानी का कमरा था, यानी कि कनकावती जी का कमरा था। बाकी रानियों के रूम्स हैं जो ये इस तरीके से हैं, जो इस पूरे पार्ट में फैले हुए हैं चारों तरफ। हर कमरे के आगे आप सीढ़ियां नोटिस कर लेंगे, जहां जहां आपको रूम्स नजर आएंगे वहां वहां आपको ये ऐसे सीढ़ियां नजर आ जाएंगी। अच्छा। टॉप पे रूम बना हुआ देख सकते हैं वहां पे ऊपर, हाँ जी। वो महाराज मानसिंह का कमरा है। बगल में ये गैलरी बनी हुई है जो मानसिंह के कमरे को इस पूरे इलाके से कनेक्ट कर रही है चारों तरफ से। गैलरी के ऊपर हुक्स लगे हुए देख सकते हैं। हाँ जी। वहां पे कर्टन्स लगा दिया करते थे। तो राजा ऊपर अपने कमरे से होते हुए इस गैलरी के द्वारा चारों तरफ इन सीढ़ियों से होते हुए किसी भी कमरे के आगे उतरते तो कभी भी किसी पड़ोसी रानी को मालूम नहीं होता था कि आज राजा किससे मिलने चले गए, ताकि उनमें झगड़ा ना हो कि राजा एक ही रानी को चाहते हैं। रानियों को 3 भागों में बांटा जाता था, रानी, महारानी और पटरानी। जो सबसे छोटी होती वो रानी कहलाती, उससे बड़ी महारानी, और जो सबसे बड़ी राजा के साथ सिंहासन पे बैठती वो पटरानी जी। दुनिया की सबसे सुंदर रानियों में से एक और जयपुर रियासत की महारानी कूच बिहार से हुआ करती थी। जयपुर रॉयल फैमिली में इनकी शादी हुई थी। ये है करंट में हमारे महाराज, जिनका नाम है महाराज पद्मनाभ सिंह जी। पोलो के वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, इंडियन पोलो टीम के कैप्टन हैं, एशिया की जो पोलो की फेडरेशन है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। प्लस जो करंट में हमारे डिप्टी सीएम दिया कुमारी उनके बेटे हैं। उम्र में 26 साल के हैं और 20,000 करोड़ के मालिक हैं। विक्रम भाई जी ने हमें बहुत अच्छे से घुमाया पूरा फोर्ट, और मतलब इन्होंने जो जो हमें डिटेल्स दी है ना, इतनी इंफॉर्मेटिव थी, और सब पता चल गया हमें मानसिंह जी के बारे में, उनकी रानियों के बारे में, कहाँ रहते थे, कहाँ नहाते थे, कहाँ मिलने जाते थे, सब कुछ पता चल गया। हम अकेले अगर घूमते तो हमें इतना पता भी नहीं चलता, तो भैया ने बहुत अच्छे से घुमाया और बहुत अच्छे से बताया। तो अगर आप लोग भी आएंगे तो भैया की शक्ल देख लो, भैया को ढूंढ लेना, भैया घुमा देंगे बहुत बढ़िया से। यहीं पे मिलेंगे भैया गेट पे ही। और भैया हमारे चैनल का कोई नाम लेके आएगा उसको थोड़ा डिस्काउंट दे देना, ठीक है? कंफर्म। तो गाइस अभी चलते हैं आमेर फोर्ट से नीचे और वहां मिलते हैं आपसे। आमेर फोर्ट घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं जयगढ़ और नाहरगढ़ फोर्ट। तो आशा करते हैं आप लोगों ने बहुत एंजॉय करा होगा आमेर फोर्ट की हिस्ट्री, और हमें तो देख के इतना मजा आ गया ना, ऐसा मन कर रहा था कि काश मैं भी कोई रानी होती। तू भी कोई रानी होती, फिर तेरी 11-11 सौतन होती जो। नहीं नहीं, ऐसे राजा की रानी होती ना जिसकी एक ही रानी होती। वो मैं ही राजा हूँ इसी जन्म में, ठीक है? बस हमारे पास ऐसा वो नहीं है, पैलेस नहीं है। मेरे को तो फीलिंग आ रही है भाई, मतलब वो देख के ना मुझे याद आ रहा है कुछ कि जैसे मैं रहा था ना, जब मैं राजा था ना, हाँ। तो अब तो मैं चल दोबारा जन्म लिया, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा याद तो आ रहा था कि हाँ 12-12 रानियां थी मेरी। तो गाइस यहाँ की रोडें इतनी अच्छी है, प्लस किला तो बहुत ही जबरदस्त लगा हमें। गाइड का फायदा ये होता है कि इतनी चीजें नई जानने को मिलती है ना जो हमें पता नहीं होता, तो इंटरेस्ट और जगता है। तो आप लोग भी आओ ना, तो ये सजेशन रहेगा, गाइड जरूर हायर करो। और गाइड का मैं बता दूं, ज्यादा चार्जेस नहीं है गाइड के, 200 रुपीज ही है। तो इतना तो आपके वो भैया ने इतनी अच्छी अच्छी हमारी फोटोज क्लिक करी है ना जो हम खुद नहीं कर पाते, तो पैसा वसूल है। 200 रुपये है पर वर्थ है देना। अगर आप आमेर पैलेस आओ तो जरूर गाइड हायर करना। और भैया का हमने नाम और आपको दिखा भी दिया, कौन है, विक्रम सिंह। विक्रम सिंह। तो आप देख सकते हैं और भैया को ढूंढ सकते हो आप। तो चलते हैं अभी जयगढ़ और वहाँ भी घूम के आते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं जयगढ़ फोर्ट, और पीछे ये हमारे देख सकते हैं ये जो जितना भी ये किला दिख रहा है ना, ये देखो पीछे दिखा था, ये जितना किला दिख रहा है ये सब जयगढ़ महाराज जी ने बनवाया था। और यहाँ भी देखने के लिए मैंने सुना है बहुत चीजें हैं ना। मैंने पहले देखा हुआ है, मैं पहले आई हुई हूँ यहाँ पे। अच्छा। और अच्छा है फोर्ट। और इसके बाद हम जाएंगे सनसेट देखने नाहरगढ़। इसके लिए दिव्या गाइड की जरूरत है या हम खुद ही घूम लेंगे? ये तो हम खुद ही घूम सकते हैं, इसके लिए हमें गाइड की जरूरत नहीं है। और फोटोज कौन क्लिक करेगा हमारी?
मैं तेरी तू मेरी, हाँ ऐसे करेंगे। और फिर होगी लड़ाई। मैं तो बोलूंगा चल ठीक खींची, और ये बोली अच्छे से खींच ले यार। तो गाइस यहाँ देख सकते हो जयगढ़ किला में हमने एंट्रेंस अभी किया ही था कि दिव्या को ये चाय की टपरी दिख गई, जो कि बहुत अच्छी सी टपरी है। और यहाँ पर हमने सोचा क्यों ना चाय पी ली जाए, साथ में कुछ पैटी खा लिया जाए। जैसे ही ये यहाँ पहुँचे हैं ना, इसको भूख लग गई है और ये कह रही है कि पहले मेरे को पैटी खाने दो। मैंने इसको बोला कि 2 पैटी ले ले, इसने बोला नहीं 1 ही ले, और एक ही पूरी खा चुकी है। मैंने तो अपने लिए बोला, तुम्हें भी खानी है क्या? और क्या, मुझे नहीं खानी क्या? जल्दी से चाय आने का वेट कर रहा हूँ मैं, तो उसके बाद खाऊंगा मैं। जयगढ़ फोर्ट घूम तो रहे हैं, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, इसलिए गाइड करना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि वो बताता रहे पर कि किसी यहाँ ने क्या भी नहीं होता है। करा वहाँ, तो इतना कुछ ऐसा है नहीं हिस्ट्री मतलब यहाँ की। हिस्ट्री तो क्यों नहीं होगी, पर यहाँ कुछ दिलचस्पी नहीं होगी लोगों को यहाँ की हिस्ट्री में। तो दोस्तों मैं तो अभी भी ये सोच रहा हूँ कि यार ये जो नक्काशियाँ की हुई है ना, मतलब अल्टीमेट है ना? अल्टीमेट जो शिल्पकार थे ना हमारे उन टाइम पर, क्या बनाया हुआ है यार। और अब हम जा रहे हैं आपको कैनन दिखाने, यानी तोप दिखाने, जिसका नाम है जयवान तोप। जयवान तो उसका जो गोला था, कहते हैं कि वो मतलब किलोमीटर्स में जाता था। तो ये है वो तो जिसकी हम बात कर रहे हैं, देख रहे हो। और ये कहते कई किलोमीटर तक अपना गोला फेंकती थी। इसके बारे में हिस्ट्री इसकी लिखी भी हुई है। इसके टायर देखो यार, कितने बड़े तो इसके टायर हैं। टायर देख के समझ आ रहा होगा ये तोप कितनी खतरनाक और कितनी बड़ी युद्ध के टाइम पर यूज़ की जाती थी। वो देख रहे हो आप, यहाँ पर इसका गोला डाला जाता था और यहाँ से पीछे आग लगा के और फेंका ऐसा जाता था। बताया जा रहा है कि हर दशहरे पे इसको पूजा जाता है। तो इस तोप का नाम है जयवान तोप, और इसके बारे में पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। 1720 में बनाई गई थी ये। इसकी मारक क्षमता 22 मील पाई गई, मतलब ये 22 मील तक दूर जाती थी। दोस्तों हम लोगों ने आज 2 फोर्ट घूमे, आमेर और जयगढ़। तो अब नाहरगढ़ नहीं जा रहे हैं? अब नाहरगढ़ हम जाएंगे कल, क्योंकि एक तो लेट भी हो गया है, ऊपर से हम लोग थक गए हैं, तो हमें लग रहा है कि कल जाएंगे वहाँ। और कल हम नए कपड़ों में भी होंगे तो फोटोज और अच्छी आएगी, है ना? हाँ, इसलिए हम चाहते हैं फोर्ट हम एकदम आराम से और फ्रेश मूड से घूमें। हाँ, अभी कहाँ जा रहे हैं फिर? अभी हम जा रहे हैं जयपुर की मार्केट एक्सप्लोर करने। तो आज इस व्लॉग को फिर एंड कर देते हैं यार, है? तो इस व्लॉग को यहाँ एंड करते हैं, और कुछ जो भी देखने को मिलेगा, जो हम आगे करेंगे, वो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। तो गाइस आशा करते हैं आप लोगों ने व्लॉग को पसंद किया होगा। पसंद किया तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।